गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। घर का सबसे खास हिस्सा किचन यानी कि रसोई, जहां तरह तरह के पकवान बनाते हुए बड़ा आनंद आता है। पर क्या आपको पता है, घर के इस खास हिस्से में खाना बनाने में हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनमें साइंस किस तरह से इन्वॉल्व है। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता है चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, प्रेशर कुकर आज घर घर के किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में एक बहुत ही खास, बहुत ही अहम बर्तन है जो आपको हर घर के किचन में मिलेगा। गृहिणियों का सबसे फेवरेट बर्तन। पर इस बर्तन में साइंस किस तरह से इन्वॉल्व है, इसी के बारे में बताती हुई सुषमा चक्रवर्ती आज बात करेंगी साइंस इन किचन के विषय पर, और उनके साथ उनके कुछ फ्रेंड्स प्रभा, सुखमिंदर, जो इस कार्यक्रम में इस खास विषय पर चर्चा का हिस्सा बनेंगी और जानकारी साझा करेंगी। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। आज के अनुभव में आपका स्वागत। अनुभव जिसे पेश करते हैं भारत के सीनियर सिटीजन्स। मैं हूँ सुषमा चक्रवर्ती और मैं जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ। आज हमें चाय का इनविटेशन है। प्रभा ने मुझे और सुखमिंदर को चाय पे बुलाया है, तो चलो पहुंच गए प्रभा के घर। कब से इंतजार कर रही थी तुम लोगों का। कितने दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। सचमुच ये कोविड ने तो हमारी पूरी सोशल लाइफ ही खत्म कर दी है। सचमुच। कैसे हैं आप लोग? बस ठीक है, चलता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद मिले तो अच्छा लग रहा है। और रोज याद कर रहे हैं तुम्हारी बनाई हुई चीजों को। तो ये बताओ आज क्या खिला रही हो हमें? अरे प्रभा तो जो भी खिलाएगी वो टेस्टी ही होगा। आज मैंने सोचा छोले आलू की टिक्की खिलाऊंगी आप लोगों को। अरे वाह, छोले तो बहुत ही नरम लग रहे हैं। प्रेशर कुकर में बनाए हैं क्या? हाँ, प्रेशर कुकर में किए हैं। अरे कल मेरी पड़ोसन का प्रेशर कुकर का वॉल बस्ट हो गया और सब खाना पूरी छत पे फैल गया। अरे बाप रे, सचमुच? ये तो भगवान का शुक्र है वो किचन में नहीं थी, इसलिए बच गई। पता है, प्रेशर कुकर तो रोज काम में लेते हैं, पर उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं जानते। अरे इसका भी कोई खास तरीका होता है, बताओ तो। 40-50 साल पहले प्रेशर कुकर को सब बड़ा ही असुरक्षित समझते थे, लेकिन अब तो सुरक्षा के पहलू में बहुत सुधार किया गया है। फिर भी ज्यादातर लोग इसके पीछे का साइंस समझे बिना ही इसे यूज करते हैं। अच्छा, बताओ तो हमें। क्या डिजाइन किया है देखो। प्रेशर कुकर भाप का दबाव डालकर खाना बनाता है।
लेकिन इसके तल बेस पर पानी गर्म करके प्रेशर बनाने और रखने के लिए इसका डिजाइन किया है। तो इस प्रेशर को बनाने का क्या फायदा होता है? भौतिक विज्ञान के अनुसार जब किसी द्रव को यानी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट दबाव के हिसाब से बढ़ता है। खुले पैन के मुकाबले में प्रेशर कुकर में तापमान जल्दी बढ़ जाता है और इसके कारण सामान्य उबलते पानी की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना तेजी से बनता है। देखो, हम सब जानते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, लेकिन प्रेशर कुकर में इसका तापमान एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में दुगना हो जाता है और खाना जल्दी बन जाता है और अच्छी तरह से पक भी जाता है। अच्छा, प्रेशर कुकर में जो सीटी होती है वो इस दबाव को नियंत्रण में रखने का काम करती है। जब लगातार गर्म होने के कारण तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो ये ऊपर उठकर एक्स्ट्रा भाप को निकाल देती है और जब ये सीटी अपने वजन से नीचे गिरती है तो भाप को निकलने से रोक देती है। ओहो, तो ये है इसके पीछे का विज्ञान। अब हमारी समझ में आया, इसीलिए इसमें खाना जल्दी और अच्छा बनता है। तो प्रभा, इससे समय और गैस की बचत कैसे हम लोग बचा सकते हैं? मुझे सुबह इतनी जल्दी होती है। आपने जब प्रेशर कुकर खरीदा था उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो पढ़ा ही होगा। उसमें हर रेसिपी का कुकिंग टाइम लिखा होता है। पकाने का समय शुरू होता है जब निर्धारित दबाव पहुंच जाता है। हम लोग सोचते हैं कि 2-3 सीटी लगानी है और खाना बन जाएगा। ये सही तरीका नहीं है। अगर गैस ज्यादा तेज है, सीटी जल्दी जल्दी बजेगी और खाना आधा कच्चा रह जाएगा, और गैस सिंपल है तो सीटी देरी से बजेगी और खाना अच्छी तरह से पक जाएगा। अच्छा, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। जब हम सीटी एक से ज्यादा बार बजाने को छोड़ देते हैं तो एक्स्ट्रा भाप को निकाल देते हैं। इसका मतलब हम गैस ज्यादा खर्च करते हैं। भलाई इसी में है, जैसे ही पहली सीटी बजे गैस को इतना कम कर देना चाहिए कि सीटी में सू ऐसी आवाज आए। इसका मतलब यह है कि कुकर में सही दबाव बनेगा और गैस की बचत होगी। पता है, एक बार मेरा हाथ ऐसे जल गया था भाप से प्रेशर कुकर की। ऐसा तो अक्सर होता रहता है। तुरंत हींग में पानी मिलाकर उसका पेस्ट बनाओ और जलने के ऊपर लगा दो। उससे हाथ को बड़ी ठंडक मिलती है और तुरंत लाभ भी होता है और छाले भी नहीं पड़ते। अच्छा, हींग के तो बोलते हैं बहुत ज्यादा फायदे हैं। क्या है वो? हींग अपने मसालों में एक विशेष स्थान रखता है। दाल और सब्जी में हींग का तड़का डालने से उसमें पाचन शक्ति बढ़ जाती है। पता है, हींग को पीसकर पानी डालकर गर्म करके छोटे बच्चे की नाभि के चारों ओर लगाने से बच्चे को पेट दर्द से आराम मिलता है। अच्छा, लेकिन हींग के अलावा और भी कौन से मसाले हैं जो औषधि गुणों से भरपूर हो? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे मसाले हैं जो खाने का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन हमारी सेहत की भी रक्षा करते हैं। तो बताओ, ऐसे कौन से मसाले हैं? अरे भाई, अभी हल्दी को ही ले लो। हल्दी तो सर्व गुण संपन्न मसाला है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण तो है ही, लेकिन ये खून को भी साफ करती है और कफ को भी खत्म करती है। चोट लगने पर गर्म दूध में हल्दी डालकर पिलाने का तो बहुत पुराना नुस्खा है। गांव में तो आज भी ये इस्तेमाल होता है। जब भी मुझे गले में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या खांसी आती है, मैं हल्दी को दूध में डाल के उसे अच्छी तरह से उबाल लेती हूँ और उसे पी जाती हूँ। इससे तुरंत राहत मिलती है। पता है, आजकल पश्चिमी देशों ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। इसे वेस्ट में टर्मरिक लाते बोलते हैं। टर्मरिक मतलब हल्दी और लाते मतलब दूध। है ना मजेदार बात? सुना है दाना मेथी भी औषधि से भरपूर होती है। बिल्कुल, दाना मेथी डायबिटीज और जोड़ों के दर्द में बहुत लाभदायक है। दाना मेथी को रात में पानी में भिगोकर
वह पानी सुबह पीने से डायबिटीज के पेशेंट को बहुत फायदा होता है। दाना मेथी को पीसकर उसके लड्डू बनाकर खाओ तो आर्थराइटिस वाले पेशेंट को फायदेमंद होता है। अच्छा, सुना है अचार में मेथी डालने से स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ में पेट की समस्या भी दूर होती है। सच है क्या? हाँ, 100% सच। और इसीलिए हमारी सासू जी इसके लड्डू बना के घर पे रखती थी। और तुम्हें पता है, जो हम जीरा यूज करते हैं उसको सब्जी में तड़का देने से उसका जायका तो बढ़ ही जाता है। जीरे को भूनकर पीसकर दही में डालने से पेट को बड़ी ठंडक मिलती है। और जिसका दूध पीता बच्चा हो, ऐसी माओ को जीरे की बर्फी बनाकर और उसे पीस कर दो तो उनके लैक्टेशन में इम्प्रूवमेंट होती है। वाह प्रभा, मठरी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आया। और क्या तुमने इसके बीच में ये लौंग डाली है? बहुत अच्छा आइडिया है। अरे लौंग में तो बहुत सारे गुण हैं। पहले तो एंटीसेप्टिक है और जब भी कभी दांत में दर्द होता है तो इसको दांतों के बीच में रख लेना चाहिए या इसका तेल लगा लेना चाहिए, तुरंत इससे आराम मिलता है। आ गई चाय। क्या अदरक की खुशबू आ रही है? मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। और अदरक के गुण भी, एंटी एलर्जिक तो ये है ही, और सर्दी में अपने शरीर में गर्माहट भी लाता है। और इसके रस को शहद में मिलाकर चाटने से कफ नहीं बनता और खांसी से तुरंत राहत मिलती है। इसका अनुभव तो मुझे खुद को है। गले में कोई प्रॉब्लम हो तो शहद में बारीक पीसी हुई काली मिर्च डालो और उसे चाट लो, सचमुच तुरंत आराम मिल जाएगा। सच है, रसोई घर तो एकदम रेडी डिस्पेंसरी है। और देखो, अजवाइन को ले लो, अजवाइन को लीजिए, ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे गैस की समस्या नहीं होती। बेसन और मैदे का व्यंजन बनाने के लिए तो अजवाइन अवश्य डाल देनी चाहिए, वो उसको जल्दी से पचाता है। किचन डिस्पेंसरी ही नहीं, ब्यूटी पार्लर भी है। चेहरे पर बेसन में मलाई व 2 बूंद नींबू डालकर चेहरे पर लगाइए, चेहरे में ग्लो आ जाता है। और खीरा को काटकर आंखों पर रखने से आंखों को ठंडक पहुंचती है। और पके पपीते और केले का फेशियल भी चेहरे पर निखार लाता है। हमारी नानी दादी यही नुस्खे तो आजमाती थी और देखा उनके चेहरे कैसे चमकते थे। अभी भी चमकते हैं। सच बात है, सच बात है। तो चलो प्रभा, निकलते हैं अभी। तुमने इतनी अच्छी चीजें हमें खिलाई पिलाई, मजा आया। और देखो, बातों ही बातों में हमें कितने हेल्थ टिप्स भी मिल गए। हाँ, और तुमने जो प्रेशर कुकर के बारे में हमें बोला ना, सचमुच पता ही नहीं था। इतने सालों से हम लोग प्रेशर कुकर यूज कर रहे हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच और जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल जल्दी मिलेंगे प्रभा, बाय। मन तो नहीं भरा, लेकिन अब क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन। बाय बाय। तो देखा आपने, हमारे रसोई घर में कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि तो होती ही है, पर हमें शायद ब्यूटी पार्लर भी जाने की जरूरत ना हो, सिर्फ रसोई घर में झांक ले। आज की इस चाय पर चर्चा में मेरे साथ शामिल थी प्रभा भार्गव और सुखमिंदर जयरथ। तो अब हम चले। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं ना दोस्तों जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, पर शायद उनमें साइंस किस तरह से इन्वॉल्व है ये नहीं जानते। और अक्सर लोग कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी तो होनी ही चाहिए। खैर, अब तो आपको ये जानकारी हो ही चुकी है कि किचन में इस्तेमाल करने वाली ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उनमें किस तरह से साइंस इन्वॉल्व है। और इसके लिए मैं आज के कार्यक्रम की होस्ट सुषमा चक्रवर्ती और जानकारियों भरी इस चाय की चर्चा में शामिल प्रभा और सुखमिंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियों को साझा करने के लिए। दोस्तों, फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।